कृष्ण से लिख रहे हैं, तुमने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया है, मैं तो इस जहाज में मर ही जाता, 2 बार हार्ट अटैक हुआ है मुझे, मेरे पास कुछ है नहीं। उनके पास सिर्फ उनके खुद की ट्रांसलेट किया हुआ भगवत गीता के कुछ कॉपीज थे। तो उन्होंने लिखा था कि तुम मुझे यहां पे ले आए हो, अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। सरेंडर, शरणागति। शरणागति। जैसे बीटल्स के मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जॉन लेनन थे बहुत बड़े गायक, और उनकी जो पार्टनर थी योको ओनो, वो एक बार शीला प्रभुपाद जी के पास आए। तो उन्होंने कहा, आपको तो महाराज पता होगा, आप तो भारत से हैं, पुनर्जन्म का आपको तो पता होगा, हम चाहते हैं कि पुनर्जन्म में भी हम एक साथ रहें, इसका आप बंदोबस्त करा सकते हैं। मतलब अगले जन्म में ना? अगले जन्म में। अगले जन्म में। फिर तो उन्होंने कहा, शीला प्रभुपाद जी ने कहा, देखो इस जन्म में तो एक साथ शांति से रह लो, अब अगला जन्म जब होगा तब प्रभु मार्ग दिखाएंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। स्क्रीन पे अभी आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, श्रीला प्रभुपाद जो कि फाउंडर ऑफ इस्कॉन हैं, उनकी तस्वीर है ये। आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने कई सारे साधु महात्माओं जो कि सनातन भारत से जुड़े हैं उनको डिस्कस किया है, पर कभी मुझे मौका नहीं लगा कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बात करूं, उनके जीवन को जानूं, और सबसे बड़ी बात कि जो उनकी टीचिंग्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं कि आप अपना जीवन कैसे प्रभु को समर्पित कर सकते हैं, कैसे कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल आप समर्पित कर रहे हैं, आप बहुत कुछ उनसे सीख भी सकते हैं। तो उनकी आज जो सीखें हैं उस पर हमने बात करी इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने श्रीला प्रभुपाद पे 2 किताबें लिखी हैं। उनकी पहली किताब बेस्ट सेलिंग थी और दूसरी किताब आ चुकी है जिसका नाम है सिंग, डांस एंड लीड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिनाउंड ऑथर हिंडोल सेन गुप्ता जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री। इरा जी नमस्ते। स्पीकिंग ट्री तो हम बहुत सालों से जानते हैं। हरे कृष्णा, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत आभार आपका। सर, मेरे हाथ में एक बहुत खूबसूरत किताब है, सिंग, डांस एंड लीड, जो कि प्रभुपाद जो फाउंडर हैं इस्कॉन के, उनके जीवन पर आधारित है। आपने लिखी है ये किताब, बेस्ट सेलिंग आपकी रह चुकी है, सिंग, डांस एंड प्रे। सर, इस किताब के बारे में मैं जानना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं प्रभुपाद के बारे में जानना चाहूँगी। आपकी दृष्टि से आपने कितना जाना उन्हें? जी देखिए, ये जो किताब अब जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, सिंग, डांस एंड लीड, ये एक सीक्वल है मेरी जो पहली पुस्तक आई थी प्रभुपाद जी के ऊपर, सिंग, डांस एंड प्रे। उनकी जीवनी के बारे में था। उनकी जीवनी के बारे में लिखने के बाद मुझे लगा कि देखिए, अगर आप गौड़ीय वैष्णवाइट या गौड़ीय वैष्णविज्म का जो एक इतिहास है, जो शुरुआत होता है श्री चैतन्य से, अगर आप देखें तो उस श्री चैतन्य ट्रेडिशन जो है, जिसको हम कहते हैं श्री चैतन्य परंपरा, श्री चैतन्य परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद सबसे इम्पोर्टेंट शायद जो गुरु थे वो शीला प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को तो ऐसे भी अवतार मानते हैं, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट गुरु थे वो शीला प्रभुपाद है। क्यों? क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत वेदांत को पूरे विश्व में वो लेके गए, सब में उनको हर जगह, अमेरिका में, इंग्लैंड में वगैरह वगैरह, उन्होंने उसका प्रचार किया अद्वैत वेदांत का। शीला प्रभुपाद जी ने यही दोहराया गौड़ीय वैष्णविज्म के साथ, कृष्ण भक्ति के साथ। उन्होंने कृष्ण भक्ति को भारत से ले जाकर पूरे विश्व में फैलाया। और मैं कहूँगा, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी वो जब गए थे, उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट था, और उन्होंने भी इंस्टीट्यूशन बनाया था, जैसे वेदांत सेंटर। आप देखिए, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो वेदांत सेंटर स्वामी जी ने बनवाया था। पर स्वामी जी एक युवा थे जब वो गए थे। शीला प्रभुपाद जी ऑलरेडी 70 साल की उम्र में वो पहली बार विदेश गए, अमेरिका गए। वो एक जहाज था जिसका नाम था जलदूत, वहां पे 2 हार्ट अटैक आए उनको। फिर वो वहां पे जाके, कोई पैसा भी नहीं था वगैरह वगैरह,
उसके बाद वो सिर्फ 10 साल जिंदा रहे और उस 10 सालों में उन्होंने विश्व की 100 जगह पे कृष्ण मंदिर उन्होंने बनवाया। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप देखें सनातन धर्म को विश्व में फैलाने वाले जो लोग हैं उनका जो इतिहास है उसमें श्रीला प्रभुपाद जी का नाम मैं एकदम मतलब सबसे टॉप 1% अंग्रेजी में जिसको कहते हैं 1% लोगों में मैं लूंगा, क्योंकि उनका जो फुटप्रिंट कहते हैं जिसको हम कहते हैं, उनका जो विस्तार जो था वो बहुत ही बड़ा था और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आप देखिए बीटल्स नामक एक बैंड है, सब जानते हैं। सो जॉर्ज हैरिसन जैसे म्यूजिशियन शीला प्रभुपाद जी के भक्त बने। एलन गिन्सबर्ग जैसे एक महान पोएट जो कविता लिखते थे, विद्रोही कविता, जब अमेरिका में रिबेलियन, अमेरिका में जब वियतनाम युद्ध के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, एलन गिन्सबर्ग जैसे आदमी शीला प्रभुपाद जी के भक्त बने। तो आप देखिए बहुत ही एक बहुत ये जो पहली किताब जब मैं लिख रहा था तब मैंने सोचा कि ऐसे एक आदमी है, इतना काम उन्होंने किया, पर जब हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं हमारे देश में, हम बहुत कम ऐसा सोचते हैं कि भारतीय परंपरा से, सनातन धर्म से हम लीडरशिप के लेसन्स लें, लीडरशिप के सीख लें, लीडर और उसको ठीक से फ्रेमवर्क दें। देखिए इला जी, एक तो होता है कि मैं कहूँगा कि मुझे मेरी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद का या शीला प्रभुपाद जी का बहुत प्रभाव है। वो एक जगह पे है, वो भक्ति के लेवल पे है, पर हम कभी ये नहीं कहते कि ये जो बच्चों को सिखाया जाता है MBA कॉलेज में इधर उधर पूरा थ्योरी बना के कि लीडरशिप थ्योरी क्या होता है, कहाँ से आता है, लीडरशिप के थ्योरीज हमारे देश में क्या क्या हुआ है और इन लोगों की जिंदगी से हम क्या सीख पाते हैं, उसके ऊपर उसके आधारित हम कैसे एक थ्योरी, एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ऐसे हम कभी नहीं सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारे देश में। हम जब लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, हम वही जाएंगे अमेरिका में, हम वही जाएंगे इंग्लैंड में, हम वहां से ले आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गौड़िया वैष्णवाइट ट्रेडिशन में सबको प्रभु कहते हैं। हाँ जी। मुझे भी वो प्रभु कहेंगे, जितने लोग वो मिलते हैं वो प्रभु कहते हैं एक दूसरे को। प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम सबके सेवा में हैं, हम कृष्ण की सेवा में हैं और कृष्ण की जितनी भी जो भी सृष्टि है उसकी सेवा में है, सब हमारे प्रभु हैं। ये हमने एक आध्यात्म के लेवल पे रख दिया ये सोच को। पर आप अमेरिका में जाइए, उन्होंने उसके ऊपर पूरा थियोरी बना दिया, सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। राइट। पर ये सर्वेंट लीडरशिप तो हमारे देश में 500 साल पहले से है, पर हम नहीं बना पाए थियोरी, हमने MBA स्कूल में पढ़ाया नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हम कभी हमारी जो सोच है उसको हम एक ठीक दिशा और फ्रेमवर्क दे के विश्व के सामने हम रख ही नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खामी है हमें। और मुझे लगा जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बिजनेस स्कूल में, तो वहां पे हमें पढ़ाया जाता था, एक बहुत बड़ा क्लास है लीड करके, उसमें लीडरशिप सिखाया जाता है और वो केस स्टडी, अमेरिका में केस स्टडी मेथड है पढ़ाने के लिए। आपको केस दिया जाता है, उसमें आपको रिसर्च करना है, पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छा है, सब केस बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हमारे देश से एक भी केस नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। और सिर्फ हमारे देश से नहीं, ईला जी आप चौंक जाएंगे, एशिया से ही कोई केस नहीं है। सारे केसेस अमेरिका से है, ज्यादातर मैं कहूंगा 80% अमेरिका से है, कुछ यूरोप वगैरह से कुछ और है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 1.5 बिलियन स्ट्रॉन्ग देश का कोई लीडरशिप प्रिंसिपल ही नहीं है? हमें अगर लीडरशिप सीखना है तो हम सिर्फ पाश्चात्य जगत से सीखेंगे,
तो इसीलिए मैंने एक शुरुआत किया है कि हम सोचे सिर्फ, और हम ये जो हमारे जितने भी सीख है हमारे देश में, सनातन धर्म में जो सीख है, इसको हम सिर्फ आध्यात्म तक सीमित ना रखें, हम उसको एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी दे, एक मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी भी और फ्रेमवर्क भी दे, सिर्फ आध्यात्म तक सीमित ना रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे अध्यात्म ही है, मगर अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम मतलब ये जो पूरा हमारे जो बच्चों को हम जो सिखाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट लेसन है लीडरशिप, उसमें हम आ ही नहीं पाएंगे। प्रभुपाद ने लीडरशिप के बारे में क्या कहा है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि इतने 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने ट्रैवल किया और आई थिंक उनको गुरु से ये आज्ञा मिली थी कि तुमको ये जो टीचिंग्स हैं तुमको अब पूरे वर्ल्ड में ले जाने हैं। उनकी लीडरशिप स्किल्स या उनकी जो लेसन्स थे वो हम कैसे अपना सकते हैं? देखिए इला जी, आपने जो बात कहा उसमें कितनी बड़ी एक लीडरशिप की बात छुपा हुआ है, जो मैंने किताब में भी लिखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उनके गुरु ने कहा था, ठीक है, उनके गुरु ने क्या कहा था उनसे कि आपको अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना अच्छा, आप बोल सकते हैं अच्छा और लिख सकते हैं अच्छा, तो ये जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, जो दिशा है, ये आप पूरे विश्व में फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ऐसा एक दिन आएगा जब हरि नाम हर देश में, हर शहर में, हर गांव में सुनाई देगा। तो उसी को लेके, उसी से प्रेरित होके शीला प्रभुपाद जी के गुरु ने उनसे कहा था कि ये आपका दायित्व है, भारत में तो काम हो ही रहा है, पर आप इसको ले जाइए ताकि विश्व में हर जगह हरिनाम संकीर्तन हो। तो शीला प्रभुपाद जी एक्चुअली, आप देखिए कितनी बड़ी, 70 साल तक वो कर नहीं पाए ये बात, बार बार उनको नाकामी उनके हाथ आई, हर जगह से उनको नकारा गया। वो लोगों को कहते थे कि आप थोड़ा हमें मदद कर दीजिए, मैं चाहता हूं, उन्होंने एक मैगजीन निकाला था बैक टू गॉड हेड करके, कि थोड़ा तो लोग जान पाए, उनको पैसे नहीं मिलते थे वो छपाने का। पर ये देखिए कैसी लीला है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 70 साल तक वो चेष्टा करते रहे, जब तक उनको एक मौका मिला और वो उन्होंने जाके वो कर दिया। कितना विश्वास था उनमें, विश्वास था। ये अगर हम लीडरशिप की तरफ से देखें, आप देखिए इसमें कितने लेसन्स हैं। एक तो है धैर्य का, टेनासिटी, एक है डिटर्मिनेशन का कि मैं कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही, दूसरा है विश्वास का, खुद के ऊपर विश्वास का। तो क्या हुआ, मेरे अगर 70 साल की उम्र हो गई है, गुरु ने कहा है, और वो तो कहते थे जब वो जो जहाज था, जब वो अमेरिका में उतर रहे थे, उन्होंने डायरी में लिखा भी था कि देखो, वो कृष्ण से लिख रहे हैं, तुमने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया है, मैं तो इस जहाज में मर ही जाता, 2 बार हार्ट अटैक हुआ है मुझे, मेरे पास कुछ है नहीं। उनके पास सिर्फ उनके खुद की ट्रांसलेट किया हुआ भगवत गीता के कुछ कॉपीज थे। तो उन्होंने लिखा था कि तुम मुझे यहां पे ले आए हो, अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। सरेंडर, शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। तो इसमें देखिए आप कितने लीडरशिप के लेसन्स आप ला सकते हैं। फिर आप देखिए, एक 70 साल का आदमी अगर 100 जगह बड़ी बड़ी मंदिर खड़ा कर दिया उन्होंने विश्व में 10 साल में, तो उसमें कितना मैनेजमेंट चाहिए होता है, कितना प्रोजेक्ट प्लानिंग चाहिए होता है, कितना फाइनेंसिंग रेस करने की टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि 100 जगह मंदिर खड़ा करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। कहां से आया वो पैसा? वो गली गली दर दर लोगों से बात किया उन्होंने, पूछा लोगों से, उनसे मिले, उनके पास हाथ फैलाया। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिलीवरी,
वो एक जगह अमेरिका से पैसा लेते थे, पर सिर्फ अमेरिका में नहीं, वो पैसा जाता था अफ्रीका में मंदिर बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बनेगा, स्विट्जरलैंड में मंदिर बनेगा। तो आप सोचिए, आज तो इंटरनेट के जमाने में हमें लगता है मैं मेल लिख दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। कैसे किया उन्होंने? तो ये कितनी बड़ी, ये एक खुद में एक केस स्टडी है। पर आप बताइए, किस हमारे देश में तो हर गली नुक्कड़ पे आपको मैनेजमेंट स्कूल, एमबीए स्कूल मिल जाएगा, हर गली गली में। हम नोएडा में बैठे हैं आपके स्टूडियो में, यहां से आप और हम अगर निकले गाड़ी में, आसपास में ही कितने एमबीए के कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। हमारे देश में तो आईआईएम है, हमारे देश में इतने बड़े बड़े आईएसबी है, कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट स्टडीज के सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है। किस कॉलेज में इसके बारे में प्रोजेक्ट प्लानिंग और लीडरशिप का केस स्टडी पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यह हमें पूछना चाहिए। अगर हमारे देश के किसी आदमी ने एक बुजुर्ग उम्र में ऐसा एक विशाल काम करके दिखाया, तो वो हमारे देश के बच्चों के लिए केस स्टडी क्यों नहीं बन सकता? आप विदेश के कंपनीज के, विदेश के प्रोजेक्ट्स के लिए केस स्टडी बना के ले आते हैं, उसको आप पढ़ाते हैं। आप सोचिए, एक बच्चा बैठा है गाजियाबाद में या गुड़गांव में या कहीं भी बैठा है, उसको क्या समझ है विस्कॉन्सिन में क्या कंपनी बना, और उसका केस स्टडी वो पढ़ेगा? क्यों? हम अपने अचीवमेंट्स को अचीवमेंट्स मानते नहीं। एग्जैक्टली। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उसको गाजियाबाद में और गुड़गांव में उसके प्रोफेसर कहेगा ये हार्वर्ड का केस स्टडी आया है, वो बच्चा वहीं पे खुश हो जाएगा, अरे बाप रे, मैं हार्वर्ड का केस स्टडी पढ़ रहा हूं। पर उसको कोई समझ नहीं है वहां पे कैसे बना, उनका क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है उनको। तो हमारे देश का जो स्केल बिल्डिंग है, हमारे देश का जो मैनेजमेंट स्टाइल है, हमारे देश का जो प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम्स है, इसके बारे में कब हम पढ़ाएंगे? इसके बारे में केस स्टडी कौन लिखेगा? सर, प्रभुपाद के जीवन से जो अभी आपने सारी बातें बताई, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्किल एक्वायर करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बस रैट रेस में दौड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे चाहिए क्या। दूसरे लोग होते हैं जिनके पास एक पर्पस होता है। मुझे लगता है प्रभुपाद गुरु जी के पास एक पर्पस था, क्योंकि उनके गुरु ने एक आदेश दिया था कि तुम्हें ये करना है। तो लाइफ पर्पस कितना मैटर करता है किसी भी चीज़ को अचीव करने में और कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव लाने के लिए? देखिए, ये सबसे श्रीला प्रभुपाद की जीवन अगर आप देखें तो पर्पस आपको हर लेवल पे मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था, एक मंदिर में श्रीला प्रभुपाद, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, वो मंदिर में जो भी मंदिर बनता था वहीं पे रहते थे और वहीं पे जो प्रसाद होता है वही खाते थे। उनके पास उनका खुद का कुछ नहीं था। मंदिर, वो जो मंदिर बनता था वहीं पे जितना होता था वही होता था। तो वो एक दिन मंदिर में थे और उन्हें खिड़की से बाहर देखा और उन्हें देखा कि गरीब कुछ बच्चे हैं जो डस्टबिन से उठा के खाना खा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखित एक इंस्ट्रक्शन दिया सारे इस्कॉन के मंदिर के, कि हम अगर कहते हैं कि हम सब कृष्ण के ही अंश हैं, अगर हम कृष्ण के अंश हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं और कोई भूखा है, उसको देख के भी मैं खाना नहीं दे रहा हूं उसको, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने लिखा कि आज से कोई भी इस्कॉन मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको खाना नहीं मिलेगा। किसी के पास भी अगर खाना नहीं है, वो मंदिर आए, हम उन्हें खिलाएंगे। कहां से खिलाएंगे? किसी ने पूछा, आप तो कह रहे हैं पर आज अगर ये हम बोल देंगे कल 10,000 लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, अगर 10,000 लोग आएंगे वो कृष्ण के लिए आएंगे, और उन्हें कौन खिलाएंगे? तुम्हें लगता है तुम खिला रहे हो? वो 10,000 लोगों को कृष्ण खिलाएंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए।
और उसी से ये एक कहानी नहीं है। आज आप देखिए अक्षय पात्रा जो ऑर्गेनाइजेशन है, 4 बिलियन मील्स उन्होंने ऑलमोस्ट खिलाया है। 4 बिलियन 4 बिलियन मील्स अक्षय पात्रा ने दिया है, क्योंकि वो अक्षय पात्रा है। ऐसा एक पात्र जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये कहां से आता है? तो आप देखिए कहानी, फिर कहानी से सीख, सीख से ऑर्गेनाइजेशन। आज हम अक्षय पात्रा को देख रहे हैं और अक्षय पात्रा को बहुत अवार्ड्स मिला है, बहुत सारे मैनेजमेंट अवार्ड वगैरह वगैरह। मगर अक्षय पात्रा आया कहां से? किसके अनुसार चल के अक्षय पात्रा बना? इसकी सोच कहां से आई? वो शीला प्रभुपाद है। और शीला प्रभुपाद को कहां से मिला? कृष्ण भक्ति से मिला। क्योंकि शीला प्रभुपाद हमेशा खुद को कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ कृष्ण के दास हूं। इसीलिए इस्कॉन में आज भी आप देखिएंगे, हर व्यक्ति, हर जो स्वामी जी वहां पे जो होते हैं, उनके नाम के आखिर में दास लिखा होता है। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं। तो पर ये जो एक हिस्ट्री, इतिहास, गुरु, उनसे सीख, फिर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होना, ये जो केस स्टडी है, ये जो इतिहास है, ये हम क्यों नहीं बता पाते हैं? और मैं, अगर आप पूछे कि मैं मेरे काम को कैसे देखता हूं, मैं इसी तरह से देखता हूं कि ये अगर मैं भारत के सनातन धर्म की जो सोच है, जो बिलीव्स है, वो सिर्फ आध्यात्म तक सीमित ना रहे, उसको हम पूरे विश्व के स्तर पे ऐसे करके पेश करें, ऐसे करके फ्रेम करें, ताकि पूरा विश्व समझ सके, सीख सके। देखिए, हम विश्व गुरु तो तब बनेंगे ना, विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब आप विश्व को गुरु के लायक कोई मटेरियल प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने कोई मटेरियल ही नहीं प्रेजेंट किया, तो लोग क्यों मानेंगे आपकी बात को? तो ये एक पहल है, छोटा सा काम है। रास्ते में आप लोग जैसे मिल जाते हैं, थोड़ा बातचीत हो जाता है उसके बारे में, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि नहीं सर, हमारा सौभाग्य है कि आपने समय निकाला। लाइक यू। तो ऐसे आप देखिए, पूरी किताब में हर जगह मैंने बार बार ऐसी बातें दोहराई है कि, और मैंने दिखाया है कि पाश्चात्य जगत में कौन कौन से ऐसे कहानियां हैं या कौन कौन से ऐसे केस स्टडीज हैं जिससे शीला प्रभुपाद की जीवनी में सीख के साथ उनका तालमेल है। और मैंने दिखाया है कि अगर आप शीला प्रभुपाद के सोच की तरफ जाएं, तो पाश्चात्य में जो सिखाया जा रहा है, उनकी सोच उससे कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, उसमें कितना गहराइयां हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास है, जैसे जो रिचनेस अध्यात्म की भारत में है, सनातन में है, वो मुझे नहीं लगता किसी और वर्ल्ड में, किसी भी पाश्चात्य देश के पास, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूएसए हो। लेकिन फिर भी वो हमसे सीख लेते हैं और हमसे डबल अच्छा काम कर जाते हैं, पर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये मतलब बहुत कड़वा सत्य है। आपको भी लगेगा इला जी क्या बात कर रही हैं आप, लेकिन ये बहुत कड़वा सत्य है और इसको हमें स्वीकार करना होगा। एक्सेप्टेंस आएगी तभी ही हम एक कदम आगे उठा पाएंगे। मैं आपसे 100% सहमत हूँ इसके बारे में। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे मैं आज आपकी स्टूडियो में कुर्ता और धोती पहन के आया हूँ। मैं हर जगह कुर्ता और धोती पहन के जाता हूँ, हर जगह। कोई भी मीटिंग हो मेरा, किसी से भी मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, मैं यही पहन के जाता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्यों? मेरा एक सिंपल जवाब है, बाहर अगर मेरा 45 डिग्री टेम्परेचर है, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल कपड़े हैं। दूसरा जवाब है, दूसरे स्तर पे जवाब है, आप देखिए, आप भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहना हुआ है आपने। हमारे जितने भी कपड़े हैं ना इला जी, उसको हमने, मैं हमेशा कहता हूं, उसको हमने कॉस्ट्यूम बना दिया है। मतलब क्या?
आप कब पहनेंगे भारतीय कपड़े? नहीं, घर पे साल में एक बार पूजा होगा तो पहनते हैं, किसी के शादी पे जा रहे हैं तो पहनते हैं। तो वो कॉस्ट्यूम है, वो आपके कपड़े नहीं रहे, वो कॉस्ट्यूम हो गया है। और हमें सिखाया गया है कि फॉर्मल बिजनेस, सीरियस काम का मतलब पाश्चात्य कपड़े पहन के ही हो सकता है। अगर आप पाश्चात्य कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप सीरियस नहीं हैं, तो आप बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। कितनी गलत सोच है, समझिए, कितनी गलत सोच है। एक इंटरव्यू देने गई थी, अब आप इतनी खुलकर बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत बड़ी जगह एक इंटरव्यू देने गई थी, साड़ी में गई थी। वहाँ लोग, मुझे सुनाई दे जाता है, मेरे कान बहुत तेज़ है। वहाँ लोग ये बात कर रहे थे कि यार मतलब क्या बनठन के आए हैं, साड़ी बनठन के कैसे हो सकते हैं, कॉस्ट्यूम, ये तो हमारा, हाँ एग्जैक्टली, कॉस्ट्यूम। क्योंकि उनको देख के लगता है ये तो, दिस इज नॉट प्रोफेशनल, ये कॉस्ट्यूम है। ये पहले नहीं था इला जी। अगर आप देखिए, मैं काम करता था, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं काम करता था अविक सरकार के साथ, बंगाल के हैं, उनका भी कारोबार है वगैरह वगैरह, हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं। और ऐसे वो सिर्फ वो नहीं है, आप देखिए ये बेनेटन कोलमन के हैं ना, आप यहाँ पे हम बैठे हैं आपके, इनके जो जिन लोगों ने, विनीत जैन और समीर जैन के जो पिताजी थे, जिन्होंने शुरुआत किया था, बिरला परिवार के जो थे जिन्होंने शुरुआत किया था, वो क्या पहनते थे? उनको तो कभी नहीं लगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है, उनको कभी नहीं लगा कि ये सीरियस नहीं है। तो हमने ना ये, हमारा ना वो कॉलोनाइजेशन हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है कि वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं हम। और ये हर जगह नहीं है इला जी। आप देखिए, हम कहते हैं कि वो अफ्रीका गरीब है, पर अफ्रीका में अब जाइए, अफ्रीका में लोग खुद के कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। हम खुद के अगर कुछ भी बात करें तो कहा जाएगा नहीं नहीं ये तो बैकवर्ड है, नहीं नहीं ये तो सुपरस्टिशन है, नहीं ये तो और हर चीज में, होली में आपको कहा जाएगा पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, दिवाली में आपको कहा जाएगा नहीं नहीं यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है। अरे हर रोज आप जब तीसरा एसयूवी खरीद रहे हो घर पे, तब तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जब तोड़ तोड़ के सबसे जो अनसस्टेनेबल जो है, आप जो वो बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हो आप, तब तो आपको नहीं लगता, कंस्ट्रक्शन हम कॉन्स्टेंटली हुए जा रहे हैं हमारे शहरों में, तब तो नहीं लगता आपको प्रदूषण है। सिर्फ दिवाली में आपको प्रदूषण दिखता है। फिर करवा चौथ आएगा, आपको कहा जाएगा नहीं नहीं ये बैकवर्ड है, उसमें फिर फेमिनिज्म का पॉइंट आ जाएगा। जबकि हम ऐसा एक देश है विश्व में, एक ओनली सिविलाइजेशन है जिसका अनब्रोकन इतिहास है ऑफ गॉडेस वर्शिप। ऐसा कोई देश, कोई सिविलाइजेशन, कोई रीजन नहीं है पूरे विश्व में जहां पे मिनिमम 5000 साल, शायद उससे ज्यादा भी था, 5000 साल से अनब्रोकन, अविभाजित देवी पूजा का प्रथा चल रहा है। ये तो आप कभी नहीं कहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में क्राइम नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे देश में प्रॉब्लम्स भी है, मैसोचिज्म भी है। और देखिए हमारा बहुत बड़ा देश है, आप प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगा। बट आधा ग्लास भरा हुआ देखना चाहिए, आधा ग्लास भरा हुआ देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम, और आधा ग्लास भरा हुआ देखने का मतलब ये नहीं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, हम करेंगे और कर रहे हैं, पर जो अच्छा है वो भी तो देखो। और अगर हमारी जो भी हमारा बेसिक, हमारे जो फंडामेंटल्स है, मैं अभी गया था एक जगह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेक्चर देने के लिए, तो वहां मैं कह रहा था कि देखिए हमारा सोर्स कोड क्या है, ये जो सिविलाइजेशन, स्टेट सिविलाइजेशन बोलते रहते हैं, वो कहां से आता है, क्या है सिविलाइजेशन हमारा? तो हमारा सोर्स कोड है
अच्छा, ये अगर आप बोलेंगे तो वामपंथ के लोग आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये हिंदू बोल के तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, हिंदू शब्द बाद में आया, पर आपका जो सोर्स कोड है, आपके जो वेद है, पुराण है, आपके जो इतिहास है, उसका आप कोई भी नामांकन करें उसका, पर वो तो आपका है ना सोर्स कोड, वो हम नहीं बदल सकते। शीला प्रभुपाद जी कभी नहीं कहते थे कि ये मेरा खुद का है। आप ये देखिएगा, अगर शीला प्रभुपाद जी के लेखन आप पढ़े, बहुत उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन लेखन किया है उन्होंने। उनका भगवत गीता बहुत फेमस है। भगवत गीता एज इट इज, जैसा था वैसा ही भगवत गीता। उसमें वो बार बार लिखते हैं कि मैं तो सिर्फ परंपरा में हूं, ये मेरा नहीं है। आप कभी ये मत सोचना कि ये मेरा है। परंपरा के अनुसार मुझे जो गुरु ने सिखाया था वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये परंपरा कौन इसको वैल्यू करेगा, कहां से वैल्यू होगा? आपको पता है, किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा एफआई में। आपको पता है शीला प्रभुपाद जी ने एक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट करके बनाया था, जो विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप पब्लिशिंग की पूरा इतिहास देखें, वन ऑफ द बिगेस्ट सच, एक बहुत ही बड़ा एक एंटरप्राइज है उसमें। और वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट करोड़ों, एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भगवत गीता और जो भी गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में जो था किताबें, उनका पूरे विश्व में उन्होंने पता नहीं कितने सारे, शायद हर भाषा में उन्होंने उसको फैलाया है। ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने फैलाया नहीं है। तो हम ये नहीं कभी सोचते कि अच्छा, हम हमेशा जब भी पब्लिशिंग की बात आते हैं, हम एक पाश्चात्य जगत के बड़े कंपनी को देखते हैं, अच्छा इन्होंने कैसे बनाया, पर हम कभी नहीं सोचते कि ये 70 साल का आदमी 100 मंदिर बना रहा था और एक उसने पब्लिशिंग पूरा सेटअप बना दिया जो करोड़ों ऐसे छाप की, इतने भाषाओं में। कैसे ये पॉसिबल है? कहां से पैसा आया? कैसे उन्होंने किया? कभी कोई स्टडी नहीं करता है। सर, अभी जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी के मन में डेफिनेटली सवाल आया होगा, मुझे पता है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे होंगे इस वक्त कि ये सारी चीज़ें हमें पता हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़ी बड़ी धरोहरें हैं, लेकिन हम करें क्या? हमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? और बदलाव कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए कि हमें वर्ल्ड लेवल पे वो वैलिडेशन ना ढूंढनी पड़े कि वहाँ से वैलिडेशन मिलेगी तभी कोई इंडिया की चीज़, भारत की चीज़ मानी जाएगी। नहीं, देखिए, ये वैलिडेशन तो, पहली बात तो हमें वैलिडेशन ढूंढनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, अगर आप किसी को कहते ना कि खादी का कुछ कपड़ा, वो कहते हैं खादी, ये तो कब गरीब लोग पहनते हैं, या बुजुर्ग लोग कहते हैं। मुझे अभी भी याद है, किसी को ऐसी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कोई खादी का कुर्ता पहन के आया था, कुछ था पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है क्यों पर आया था कोई लड़का पहन के। तो उन्होंने कहा, बाकी जो बच्चे थे, उन्होंने कहा देखो 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 क्या हालत है तुम्हारी, अब देखो ये तुम्हारी परिवार की ये हालत हो गई है कि तुम्हें खादी कुर्ता में आना पड़ रहा है। और वो लड़का पता नहीं, ऐसे ही शायद उसके घर में कुछ था, पता नहीं क्या था, ऐसे ही पहन के आ गया था, तो उसको सुनना पड़ा। आज आप देखिए, खादी का जो कंपनी है, खादी ग्राम्य उद्योग, वन ऑफ द, उसके सेल्स अगर आप देखेंगे ना, विदेशी एफएमसीजी कंपनी मैच नहीं कर सकती खादी के सेल्स। कौन खरीद रहा है? आप और मैं, हम जैसे लोग ही खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण बदला है जी। आज कोई अगर खादी पहन के आए ना, कोई नहीं कहेगा क्या रे ये क्या है। आजकल तो लोग कहते हैं बहुत क्या बात है, आजकल कहते हैं सस्टेनेबल, अपने सस्टेनेबल, राइट, एंड एंटीक पहना है कुछ। एग्जैक्टली। तो देखिए, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं, पर्सपेक्टिव कैसे बदला है। तो हमारे देश में ना, कुछ होने से पहले हमारी पर्सपेक्टिव, हमें दिमाग में जो होता है ना, वो बदलना चाहिए। तो अगर हमारी मनोवृत्ति नहीं बदला और हमारा जो सोच नहीं बदला, तो आसपास में तो बदलने की कोई फायदा नहीं है।
मैं हमेशा सोचता हूँ, एक मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, आज भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप आसपास देखिए, लोगों के पास बहुत पैसा है, पर हम जब बनाते हैं, हमारे देश में एक बहुत लंबा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक बहुत लंबा इतिहास है, ताकि आपको जैसा आपका क्लाइमेट है उसके अनुसार आप बनाएंगे घर, वेंटिलेशन अच्छा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना? हम आज क्या बनाते हैं? मैनहट्टन में जैसे पूरा ग्लास का बना हुआ है, वैसा गुड़गांव में बनता है। भैया, मैनहट्टन का क्लाइमेट है क्या तुम्हारा? तो उस देश में, और ये बहुत मजेदार बात है, हम वहां ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाते हैं जो हीट अंदर ट्रैप करता है, गर्मी। हम कभी नहीं समझते हैं ऐसे बिल्डिंग अमेरिका और इंग्लैंड में वगैरह वगैरह बनाया जाता है क्योंकि वहां पे ठंड है। वो चाहते हैं कि गर्मी अंदर हो। हमारे यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम वो बना देते हैं। मैनहट्टन बन गया। उसके बाद हम एसी चलाएंगे, वहां पे और एनर्जी वेस्ट होगा। तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें आपको, आप सोचिए ना, इसमें रिसोर्सेज का क्या प्रॉब्लम है? पैसा भी है, आप बना रहे हो बिल्डिंग, आपके पास पैसा तो है ही। ये सोच का प्रॉब्लम है। पाश्चात्य से बहुत प्रभावित। आज भी हमारे जो लीगल प्रोफेशन है, जो लॉयर्स हैं, वो हमारे क्लाइमेट में क्यों हमेशा काला कपड़ा पहनते हैं? इला जी, इसका क्या लॉजिक है? वो काला कपड़ा तो और हीट सोखता है। तो ये बनाया गया था विदेशों के लिए, जहां पे गर्मी का, जहां पे ठंड का मौसम था। पहले तो वो विग भी पहनते थे, जो इंग्लैंड में पहनते थे। फ्रांस वगैरह में भी, फ्रांस में, इंग्लैंड में वो पूरा विग पहनते थे। अरे भैया, वो बनाया गया था उनके कल्चर में, उनका कॉन्टेक्स्ट में। हम क्यों उसको पकड़ के बैठे हैं? तो ये अगर आप, कुछ लोग ये अगर कोई ये बोलता है ना, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आपसे भारत ही सिर्फ अच्छा है, बाकी देश अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सब देश अपने जगह पे अच्छे हैं, पर हम भी अपनी जगह पे अच्छे हैं। सर, मैं कुछ सोल्यूशन पे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये इतनी ब्यूटीफुल किताब लिखी है, सिंग डांस एंड लीड, तो कुछ सोल्यूशन भी दिया होगा, क्योंकि प्रभुपाद के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व को एक पॉडकास्ट में समेटना बड़ा मुश्किल है सर। तो मैं एक सोल्यूशन आपको देता हूँ। बिल्कुल। हम अभी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। शीला प्रभुपाद जी का एक बहुत ही खूबसूरत, एक उनके जीवन से कहानी है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। और वो जब पहले न्यूयॉर्क में गए, तो वो आते थे बच्चे उनके पास, और देखते थे ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है, ये एक छोटा सा कोई उनको लगता था ये आइडल है किसी का, उसके सामने अगरबत्ती से कुछ कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो वो कहते ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम बैठो और खाना खाओ। तो वो उनको बहुत ही स्वादिष्ट वेजिटेरियन खाना खिलाते थे। और गुलाब जामुन बनाना उनको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो वो उनको गुलाब जामुन, जो पहले वो न्यूयॉर्क गए, ऐसा बहुत लोग थे वहां पे, तब तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको हम भारतीय भाषा में ड्रग एडिक्ट कहेंगे, नशेरी। तो उनको वो कहते थे, तुम्हें नशा चाहिए, भगवान से ज्यादा नशा कोई भी नहीं है, एक बार भगवान की तरह मुरो, ये सब नशा कहाँ गायब हो जाएगा। तब भी अगर नहीं मानते थे, वो कहते थे जब भी तुम्हें लगेगा ना कुछ मैं गलत करना चाहूं, ये लो, मैं तुम्हें एक डब्बा दे रहा हूं, उसमें गुलाब जामुन भर के, तुम ये खा लेना। तो बात छोटी सी है, खाना भी एक छोटी सी बात है, पर मुझे लगता है इसमें बहुत ही खूबसूरत सीख हमारे लिए है कि हमारे पास एक तरह का धरोहर है खाने में भी, उसको लेके हम कैसे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको लेके हम कैसे लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा ना कहीं पे। आप पहले ही अगर बोलेंगे किसी को आप भगवत गीता समझ जाओ, अगर वो समझ गया बहुत अच्छा है, पर ज्यादातर लोग नहीं इतना अगर आसान होता हम सभी स्कॉलर बन जाते, तो भगवान प्राप्ति सबको हो जाती है।
तो शुरुआत तो आपको कहीं से करना पड़ेगा ना। तो शुरुआत देखिए उन्होंने कैसे कल्चर से शुरू किया। बिल्कुल। कि चलो ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ, बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट पूजा देखो, पूजा भी अगर तुम्हें देखना नहीं है, ये लो खाना खाओ। और वैसा खाना उन्होंने कभी खाया नहीं था। तो वो खाने जो, देखिए मैं पिछली बार भी एक जगह जब सिंह डांसन प्रे लिखा था तो कहीं पे कह रहा था, शीला प्रभुपाद जी का कितना माया, देखिए कितना, बहुत ही कितनी अच्छी सोच थी उनकी, कि ठीक है अगर कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम आओ खाने के लिए, कभी ना कभी तुम्हें इस पथ पे ही कृष्ण मिल जाएंगे। बहुत सुंदर। तो एक बहुत ही एक मैं उस दिन एक कुछ देख रहा था तो वहां पे एक बातचीत चल रहा था। इला जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। हाँ। भगवान डेस्टिनेशन है या जर्नी है। तो वो कोई कहता है कि हमेशा अगर आप चलते रहें जिंदगी में तो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान तो एक जगह पे है ना। तो आप इधर उधर भागते रहें, चलते रहे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ भगवान प्राप्ति होगा। तो उसके जवाब में कोई कहता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कि पथ पे मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे पथ पे। इसीलिए देखिए हमारे देश में जितने भी मुनि ऋषि हैं वो हमेशा पदातिक है। चिराय वेती, चलते रहो चलते रहो। आप आदि शंकराचार्य जी को देखिए, कहाँ से शुरू किया, दक्षिण से, और कहाँ तक, कहाँ चले गए। उनके अनुसार आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंच गए। शीला प्रभुपाद जी को देखिए, 70 साल तक भारत के बाहर ही नहीं गए, कभी दक्षिण भारत भी नहीं गए, कहाँ चले गए, अमेरिका। और एक बार जाना शुरू हुआ तो ऐसा कोई बड़ा देश नहीं हो जिसको उन्होंने छोड़ा। तो मेरे पास मैं जब लिख रहा था, मैं देख रहा था वो फोटोग्राफ, कितने सारे फोटोग्राफ है शीला प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में है। और तब तो देखिए बहुत साल पहले की बात है, तो सारे लोग पाश्चात्य ड्रेस करके वगैरह, उसमें एक साधु छोटा सा, तो मुझे देख के बहुत ही मतलब भक्ति होता है, स्नेह है जिसको कहते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं, स्नेह बढ़ता है। पर ये सब ना हम हमेशा किसी को बता नहीं सकते ठीक से, हमने कभी प्रेजेंट नहीं किया। जैसे बीटल्स के मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जॉन लेनन थे बहुत बड़े गायक, और उनके जो पार्टनर थे योको ओनो, वो एक बार शीला प्रभुपाद जी के पास आए। तो उन्होंने कहा आपको तो महाराज पता होगा, आप तो भारत से हैं, पुनर्जन्म का आपको तो पता होगा, हम चाहते हैं कि पुनर्जन्म में भी हम एक साथ रहें, इसका आप बंदोबस्त करा सकते हैं। मतलब अगले जन्म में ना? अगले जन्म में। ओके। अगले जन्म में। फिर शीला प्रभुपाद जी ने कहा देखो, इस जन्म में तो एक साथ शांति से रह लो, अब अगला जन्म जब होगा तब प्रभु मार्ग दिखाएंगे। तो देखिए पाश्चात्य में कितना गलत, उसमें भी आप ट्रांजैक्शन कि ये एक टेक्नोलॉजी है कि अगले जन्म में क्या होगा मैं अभी से फिक्स कर देता हूं। कितना मतलब सोच में कितना अंतर है। तो ये जो हमारे कितनी, और हम और आप तो ये बात पूरी दिन पूरी रात कर सकते हैं इसके बारे में, पर मूल तत्व यह है कि हमारे देश में ऐसे बहुत चीजें हैं, और शीला प्रभुपाद जी की खुद की जिंदगी में ऐसे बहुत कहानियां हैं, सीख है, जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं। और मुझे लगता है आजकल बहुत एक लीडरशिप सिखाने का एक बहुत ही माहौल बना है, बहुत लोग लीडरशिप सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है, और हमारे देश में भगवान की कृपा से हमारे देश में ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे ये लीडरशिप सिखाया जाता है। और मेरा यही आग्रह है कि हम थोड़ा हमारे देश के केस स्टडीज भी देखें, बिल्कुल सनातन धर्म के केस स्टडीज देखें, भारतीय केस स्टडीज देखें, जिससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाश्चात्य केस स्टडीज और वो सीख ना लें, आप लें, पर थोड़ा जगह इसमें भी इसके लिए भी बनाएं ताकि हम खुद की परंपरा से थोड़ा सीख सकते हैं। बहुत शानदार सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और
मैंने बहुत सारे गुरुओं पे बात करी है, लेकिन आज पहली बार मैं जब भी उनकी तस्वीर देखती थी ना प्रभुपाद की, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने पढ़ा है इनके बारे में, लेकिन एक होता है ना कि मतलब मेरा ये अपना अनुभव है, जब भी मैं सामने से सुनती हूँ ना, जिन्होंने बहुत करीब से उनके जीवन को देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, क्योंकि इतना समय हमें नहीं मिल पाता जी है। जी जी। बट आपने आपने तो 2 किताबें लिखी हैं, तो बहुत रिसर्च किया होगा, तो जो बात सुना है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम तृप्ति मिली है और समय नहीं है, वरना डेफ़िनेटली हम बहुत कुछ उनके बारे में जानते। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जुड़ने नमस्कार, के हरे लिए। कृष्णा। नमस्कार, हरे कृष्णा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप खुद के सनातनी होने पे, खुद के भारत के निवासी होने पे क्यों प्राउड करते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। क्या ऐसा पॉइंट था, कौन-सी ऐसी सीख थी जो आज आपने इस पॉडकास्ट से ली है और आप आज से अप्लाई भी करेंगे? क्योंकि देखिए, शुरुआत नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुनते तो आप बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारा कंटेंट आजकल आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में आप उसको लेकर नहीं आएँगे ना, तो बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।